मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़े थे, यानी उस वाले पार्ट में ये बताया गया था कोई एक केमिकल सब्सटेंस का फार्मूला दिया हुआ है, मीथेन का CH4, मीथेन C2H6, ग्लूकोज C6H12O6, और आपको निकालने के लिए कहा गया था कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा। वो पार्ट हम लोग कर लिए थे। आज आपको यहाँ हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, यानी आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिर्फ हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सब लोग लिखिए। लिख लिए होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, अब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन देंगे आपको वो बनाइएगा और वो फिर रिप्लाई कीजिएगा। जैसे पिछले क्लास में आप रिप्लाई कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी रिप्लाई करना है। समझते हैं यहाँ पर। बाकी का ये कंटेंट हम आपको PDF भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। यानी अभी आप कॉपी करने के लिए परेशान मत होइए, उसकी ज़रूरत नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को समझते हैं। यहाँ से हम इसको स्क्रीन से हटा ही देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है, इट इज़ द फार्मूला ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस which shows the actual number of atoms, and empirical formula is the formula of a chemical substance which shows the simplest ratio of atoms। यानी कि जहाँ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जहाँ सिंपलेस्ट रेशियो आता है उसके एटम्स का वो एम्पिरिकल फार्मूला। एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे बेंजीन का, तो बेंजीन का आइडेंटिटी जैसे ही हम पूछेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो आप बताते हैं C6H6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, जहाँ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होते हैं, जो जनरली उस केमिकल सब्सटेंस के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर देता है जनरली, क्योंकि आगे में जाकर के ये कंसेप्ट चेंज होगा। ये इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी का एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए कि इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो देखो यहाँ पर कार्बन का एटम भी 6 है और हाइड्रोजन का एटम भी 6 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम पॉसिबल बड़े नंबर से, जो हायर वैल्यू है उससे जहाँ तक भी हो सके सारे एटम से डिविजिबल होने चाहिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। देखो तो 6 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो वैल्यू कितना आ गया, यानी ये भी 1 टाइम्स ये भी 1 टाइम्स। पढ़े हैं ना सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए, तो 6/6 है, इसका मतलब 1/1 यानी CH। तो CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला एंड C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब समझो फिर से एक बार, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस which shows the actual number of atoms, and empirical formula is the chemical substance which shows the simplest ratio of atoms, जो एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट करके पढ़ते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वैसे सब्सटेंस को लेकर के चलते हैं जिनका, ये सब आपके नोट्स में मिल जाएगा, एग्जाम्पल आप ये सब ऐड कर दे सकते हो जो बोर्ड वर्क में रहेगा। वो फर्स्ट पार्ट में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग हो और एम्पिरिकल फार्मूला अलग हो। उसमें यहाँ देखो नोट्स में भी लिखवाए हैं उसी तरीके से। फर्स्ट कैटेगरी में कंडीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ ये लिखा हुआ है। यहाँ देखो कंडीशन फर्स्ट में आया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन देख लो। द फार्मूला ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस which shows the actual number of atoms in that compound is called molecular formula of the chemical substance, and empirical formula which shows the simplest ratio of atom is called empirical formula of the chemical substance। 3 कंडीशन में बांट करके पढ़ेंगे, ध्यान से समझना कि आपको रिप्लाई भी करना होगा। कंडीशन फर्स्ट क्या है, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस may have different molecular formula and different empirical formula, यानी अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अलग और एम्पिरिकल फार्मूला भी अलग।
जैसे एक एग्जाम्पल बेंजीन का था, दूसरा ग्लूकोज का, हम यहाँ लिखते हैं। बेंजीन का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 निकल गया और एम्पिरिकल फार्मूला CH निकल गया। वहीं अगर हम लोग ग्लूकोज को लेकर चलते हैं, आपको याद होगा इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12। अब इनका एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे CH2O। कैसे आया सर? 6 से देखो तीनों डिविजिबल है, जितने एलिमेंट के एटम होंगे सब के सब डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर 6 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला वैल्यू आ गया CH2। और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन यह फर्स्ट कैटेगरी में आ गया। सेकंड कैटेगरी में बताता है, यहाँ देखो, there are two or more different chemical substances may have different molecular formula but identical empirical formula। यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अलग होगा लेकिन इंपीरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं सेकंड कैटेगरी में। नाम सुने होंगे आप ब्यूटीन का, हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है, और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो ये C4H8 होता है। आप नाम सुने होंगे पेंटीन का, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 होता है। आप नाम सुने होंगे ऑक्टीन का, इनका इंपीरिकल फार्मूला C8H16 होता है। सब हाइड्रोकार्बन है। अंडर 10th क्लास में आप कार्बन्स कंपाउंड पढ़े होंगे, वहाँ हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन बताया गया होगा, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन के केस में यहाँ पर जनरल फार्मूला होता है CnH2n, तो कार्बन के एटम का जस्ट डबल हो जाता है, तो यहाँ पर ये आ गया। ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका अगर इंपीरिकल फार्मूला लिखना है तो सिंपलेस्ट रेशियो बनाना होगा। यहाँ पर इसका इंपीरिकल फार्मूला लिखते हैं। देखो यहाँ कार्बन का नंबर 4 है, हाइड्रोजन 8 है, तो 4 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, और इनका इंपीरिकल फार्मूला वैल्यू कितना हो गया CH2। 5 2 जा 10, यहाँ भी इसका इंपीरिकल फार्मूला निकालोगे तो CH2, सिंपलेस्ट रेशियो 1:2। C8H16, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका इंपीरिकल फार्मूला वैल्यू भी आ गया CH। तो देख रहे हो कि ये तीनों केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अलग अलग है लेकिन इंपीरिकल फार्मूला का वैल्यू जो है वो सेम है। ये सेकंड कैटेगरी में आ गया। फिर से अलग केमिकल सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होगा, इंपीरिकल फार्मूला भी अलग हो सकता है। ये फर्स्ट कैटेगरी में चला गया। सेकंड कैटेगरी वो हो सकते हैं कि अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका अलग है लेकिन इंपीरिकल फार्मूला जो है वो सेम हो सकता है। तो अगर कोई कह दे कि बताओ जी एक हाइड्रोकार्बन है जिसका इंपीरिकल फार्मूला CH2 है, तो वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस, नहीं बता सकते हैं आप, क्योंकि CH2 तो ब्यूटीन का भी हो सकता है, पेंटीन का भी हो सकता है, हेक्सीन का भी हो सकता है, हेप्टीन का भी हो सकता है, किसी भी अल्कीन का हो सकता है, तो वो आप नहीं बता सकते हैं इंपीरिकल फार्मूला से। तो इंपीरिकल फार्मूला आइडेंटिटी नहीं है केमिकल सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप बता सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछा आपसे कि C6H12 है तो बताओ वो क्या है, तो आप बता देंगे कि हेक्सीन है, अगर कार्बन्स कंपाउंड पढ़ा हुआ है तब। अगर 10th में नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, 11th में भी उनको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर बिल्कुल एकदम बेस से लेकर के चलेंगे, वहाँ वो बात आपको समझ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तीसरा टाइप भी होता है। तीसरे टाइप में कहता है कि कई वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बन सकता है, तो वैसे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही हो जाएगा और इंपीरिकल फार्मूला भी वही होगा। जैसे यहाँ देखो थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आप सुने, सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2SO4, H2SO4। अब जब इसका इंपीरिकल फार्मूला निकालोगे तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। अब देखो 2 से अगर डिवाइड करते हो तो हाइड्रोजन डिविजिबल है, 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, लेकिन सल्फर को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1/2 हो जाएगा। और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका इंपीरिकल फार्मूला भी होगा।
यानी सारे एलिमेंट के एटम्स डिवाइड होने चाहिए जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तभी वो सिंपलेस्ट रेशियो निकले। तो वैसे कंडीशंस में इनके एम्पिरिकल फार्मूला का वैल्यू भी H2SO4 होगा। आप शुगर का नाम सुने होंगे, सुक्रोज भी कहा जाता है इसे। इनका देखोगे तो ये आ जाता है C12H22O11। अब यहाँ डिवाइड करो, देखो अगर किसी इवन नंबर जैसे 2 से आप डिवाइड करोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। 11 से करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होगा, कार्बन नहीं होगा। 12 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेगा। तो इस कंडीशंस में भी इनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, H22O11। सर थोड़ा पूरा क्लियर नहीं हुआ, फिर से सर एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला अलग ही, जैसे यहाँ भी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है। रीज़न ये है कि जिस किसी भी नंबर से आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में और कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ये फ्रैक्शन में चला जा रहा है। तो अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे ग्लूकोज हुआ, 6 से कार्बन भी डिविजिबल है, हाइड्रोजन भी डिविजिबल है, ऑक्सीजन भी डिविजिबल है। लेकिन यहाँ शुगर के केस में कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर चल रहे हैं तो ऑक्सीजन बचा हुआ रह जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर चल रहे हैं तो कार्बन बचा हुआ रह जा रहा है। तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। कंसेप्ट वाली बात यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप डिवाइड करने की कोशिश करो, नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा उसी को हम लोग स्मॉलेस्ट एटम्स अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाए। अब आप कितनी बात समझे और कितनी नहीं समझे ये तो पता चलेगा अगर क्वेश्चन बन रहा है तब। तो अब आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करो और चैट में आप रिप्लाई कीजिए कि यहाँ पर इनका क्या एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है। तो आप अब हम डिस्कस कर देते हैं, कहीं डाउट होगा तो आप करेक्शन कर लीजिएगा और फिर बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। यहाँ देख लो, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला HNO3 होता है। हेप्टेन इनका फार्मूला C7H16 होगा, अल्केन है। पेंटीन इनका C5H10 होगा, सॉरी पेंटेन है तो पेंटेन का फार्मूला C5H12 आएगा, C5H12। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनके लिए HCl होगा। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 होता है। हेक्सीन का C6H12 होगा। नोनीन का C9H18 होगा और हेप्टीन का C7H14 होगा। कहीं डाउट होगा, कहीं दिखेगा आप तो हमको बताइएगा। अब इसके एम्पिरिकल फार्मूला पर आते हैं। ये इसमें से चूंकि 1 नंबर है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, और तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, यानी HNO3 है। C7H16 इनका भी वही होगा, C7H16, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला। C5H12 को भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। HCl के केस में भी वही आएगा, NH3 के केस में भी वही आएगा। तो देख रहे हो कि ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी आ रहा है। नीचे में जाएंगे तो ये बदलेगा, 6 से दोनों डिविजिबल है कार्बन और हाइड्रोजन, तो इनका आ जाएगा CH2। C9H18 ये 9 से डिविजिबल है, ये आ जाएगा CH2। C7H14 ये भी 2 से डिविजिबल है, ये आ गया CH। ये लास्ट का जो 3 एग्जाम्पल्स है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है, क्योंकि तीनों अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं, लेकिन तीनों का एम्पिरिकल फार्मूला वैल्यू सेम हो गया। यानी कि ये थर्ड टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ये सारे सेकंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हो गए। तो जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ होगा तो उस अनुसार से आप निकाल सकते। तो ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या था। अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशन क्या होता है।
रिलेशन यानी कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर कोई एक पता है तो दूसरा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। इस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला समझ में आ गया, अब ये एन क्या हो गया, नया पार्ट क्या है, एन क्या है। एक्चुअली एन नंबर है और ये नंबर रेशियो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, और इन्हें डिवाइड कर देते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मास से, एम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा उसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको देंगे और बाकी का एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बताते हैं। देखो यहाँ पर, अब इसका जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सबसे पहला काम करना होगा एन का वैल्यू निकालना, और उसके बाद में क्वेश्चन किस तरीके से रहता है जो, देखो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ये केमिकल सब्सटेंस हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन कर रहा है केमिकल सब्सटेंस हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, और इनके मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू दिया हुआ है 180 U। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। यानी अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इस तरीके का रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, और आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा, और स्टेटमेंट में रहेगा। हम यहाँ पर जो मेजर पार्ट है उसको लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझा रहे हैं, और अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आप बनाओगे यहाँ। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए। देखो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 180 U। इस केमिकल सब्सटेंस का एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, इट इज CH2O। अब चूंकि एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है तो यहाँ से आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं। अब निकाल लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 × 2 और प्लस 16, ऐड कर दोगे तो 12 to 14 एंड प्लस 16 ये 30 आ जाएगा, 30 U। अब N का वैल्यू मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास 180 और एम्पिरिकल फार्मूला मास 30। अगर भूल रहे हो, दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। देखो तो यहाँ करते हैं हम लोग इसको, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 180, एम्पिरिकल फार्मूला मास 30, यानी डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितना आ गया 6। ये 6 वैल्यू आया है एन का। अब यहाँ पर इस फार्मूले में एन का वैल्यू पुट करेंगे। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। एम्पिरिकल फार्मूला का वैल्यू कितना हो गया, CH2O इंटू 6, यानी आ गया C6H12O6। क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे ये कार्बन भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 से था, इसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो 12 हो गया, ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये 6। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ C6H12O6 और एम्पिरिकल फार्मूला इनका था CH2। तो हमें लगता है कि ये समझ में आया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सेपरेट करेंगे। द एनालिसिस ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस स्टेट्स दैट इट हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला, its empirical formula is CH3 and the molecular mass of the chemical substance is 30 U. What would be the molecular formula of the chemical substance? So according to question क्या क्या दिया हुआ है, जो यहाँ इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू दिया हुआ है
इट इज 30U। एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला इज CH3। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 × 3, ये वैल्यू आ गया 15U। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल गया। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो अब n का वैल्यू निकाल लेते हैं। n का वैल्यू मॉलिक्यूलर मास 30 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास 15, यानी ये वैल्यू आ गया 2। n का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके लिए रिलेशन है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH3 और n का वैल्यू आ गया 2, यानी यहाँ पर आंसर आएगा C2। तो आप में से अधिकांश लोग का ये आया था C2H6। तो हमें लगता है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा आप। हाँ नीतीश, बोर्ड वर्क तो हर बार सेंड कर देते हैं, बिल्कुल सेंड कर देंगे, बोर्ड वर्क सेंड कर देंगे, यहाँ से भी आप कॉपी कर लोगे। थोड़ा सा वीडियो भी रिपीट करके देखना, ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से भी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन।